हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। हम लोग आज सेकेंड चैप्टर अप्लाइड केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर वाटर आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, मीन्स आपको कोई भी सवाल पूछना हो, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना बातें लिख सकते हैं, मीन्स आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं वाटर। क्लियर है? तो चलिए, वाटर। तो वाटर आपका क्या है? वाटर इज मोस्ट एबंडेंट एंड इसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स आपका क्या है, हमारे बॉडी के लिए, या फिर आपका क्या है बोल सकते हैं हमारे लिए आपका क्या होता है, वाटर आपका क्या है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, मीन्स बहुत ज़रूरी सामान है। ठीक है। इट कवर्स नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। मीन्स अर्थ का जो आपका अपर लेयर है, ठीक है, मीन्स आपका उसका 70% आपका क्या है, वाटर से कवर है। मीन्स आप अब हम बात कर रहे हैं सी की, तो सी में आपका क्या है, पूरे अर्थ सरफेस पे आपका क्या है, 70% आपका क्या है, सी है। ठीक है। अबाउट 97% इन द ओशियंस एंड इनलैंड सीज। ठीक है। विच इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन बिकॉज इट ऑफ इट्स हाई सॉल्ट कंटेंट। मीन्स आपका क्या है, अगर मैं मान लो कि आपका क्या है 100% टोटल वाटर प्रेजेंट है, तो उसमें से आपका क्या है 97% आपका क्या है, वाटर क्या है, आपका क्या है, सी में है, समुद्र में है। ठीक है। या फिर आपका क्या है, क्या बोल सकते हैं, समुद्र के अंदर है। ठीक है। मीन्स आपका क्या है 97% आपका जो वाटर है वो सॉल्टेड है, और वो सॉल्टेड वाटर हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है, मीन्स नॉट यूजफुल। क्लियर है? अब आपका क्या है, मीन्स बोला जा रहा है कि नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, उस सॉल्टेड वाटर को हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, मीन्स पी नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आपका क्या है, ओनली 2% इज लॉक्ड इन द ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप्स। मीन्स आपका क्या है, अब बचा क्या, 97 आपका समुद्र में है, तो 3% बचा। उसमें से आपका क्या है, 2% आपका जो वाटर है वो ग्लेशियर में है। और ग्लेशियर, या फिर आपका बोल सकते हैं कि जो आपका क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल पे जो ग्लेशियर है, वहाँ पर आपको क्या है बोल सकते हैं कि स्वीट वाटर है, मीठा पानी है, या फिर आपका क्या है, वो पानी पीने लायक है या फिर यूजफुल है। ठीक है। मीन्स ग्लेशियर पे है, तो उसे यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना भी क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। तो अब बचा क्या है, 1% वाटर। अब ये 1% वाटर क्या है, फ्रेश वाटर है, जैसे आपको रिवर्स में मिलते हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं। ठीक है। बड़े बड़े आपको झील्स मिलते हैं। और आपका क्या है, ग्राउंड वाटर, जो हम आपका क्या बोल सकते हैं, टैप वाटर बोल सकते हैं, जो हमारे ग्राउंड से आपको निकल कर आते हैं। ओनली 1% वाटर आपको क्या है, हम जनरल वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है। और वो भी आपका क्या है, धीरे धीरे आपको क्या हो रहा है, वो चीज़ें भी आपका क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर। मीन्स किस किस सोर्स से हमें वाटर मिलती है। तो फर्स्ट है आपका सरफेस वाटर। मीन्स आपका क्या है, सरफेस के ऊपर आपका झील है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, आपका रेन है, ये सभी आपका क्या है, सरफेस वाटर के अंदर आते हैं। ठीक है। दूसरा है ग्राउंड वाटर। मीन्स हम क्या है, जिसको बोरिंग करके आपका क्या है, वाटर को निकालते हैं। ठीक है। वो आपका क्या हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया। थर्ड आपका क्या है, रेन वाटर। ठीक है। थर्ड, रेन वाटर को अलग से डिस्क्राइब करा गया है। मीन्स आपका जो रेन होता है, तो ये जो रेन वाटर होता है वो कहीं ना कहीं आपका जो सरफेस वाटर रहता है उसका वेपोराइजेशन से, या फिर जो ग्राउंड वाटर निकलता है और वो आपका क्या है, सरफेस पर कुछ दिन रहता है, उसकी आपका वेपोराइजेशन से, या फिर जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपका, जब आपका क्या है, फॉरेस्ट में जो पत्तियां होती है, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो आपका क्या है, जो वाटर रिलीज करते हैं, वो भी वाटर आपका क्या है, कहीं ना कहीं रेन वाटर के रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बात करते हैं सरफेस वाटर की, पहले बात करते हैं। तो ये आपका क्या है, इंक्लूड्स लेक्स, जो आपका लेक्स है, ठीक है, पॉन्ड्स हैं, रिजर्वायर्स है, बड़े बड़े आपको झील्स मिल जाते हैं। ठीक है। डैम मिलते हैं। स्ट्रीम्स मीन्स आपका क्या है, बोल सकते हैं, ठीक है, स्ट्रीम्स होते हैं, मीन्स आपका बोल सकते हैं जलप्रपात बोल सकते हैं, फॉल्स बोल सकते हैं। ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, नेक्स्ट रिवर्स हैं,
सीज मतलब क्या है, समुद्र है, ओशियंस है, ठीक है, ये आपका क्या है सरफेस वाटर सोर्स होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अगर आपका क्या कहते हैं यूजफुल वाटर के, तो वो आपका यही सब है, लेक्स, पॉन्ड, रिजर्वायर्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ये सीज और ओशियन वाला वाटर तो हम क्या है यूजफुल है ही नहीं जनरली, जब तक हम इसको क्या है प्योर ना करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर। दिस इज द वाटर एक्यूमुलेटेड अंडर द ग्राउंड थ्रू द सी पास, ठीक है। आपका क्या होता है ये वाटर आपका क्या होता है हमारे अर्थ के अंदर, मीन्स आपको कुछ आपको क्या है मीटर से किलोमीटर तक आपको क्या है मिलते हैं, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेल्स, ये हमें कहाँ से मिलता है, हमें कहाँ से मिलता है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये कुएं से मिलती है। ट्यूबवेल्स जो हम बोरिंग करके निकालते हैं, स्प्रिंग्स मीन्स कभी कभी आपने फॉल्स वगैरह देखते होंगे, ठीक है, तो वो भी आपका अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, मीन्स आपका क्या है जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो इम्प्योरिटीज प्योर होता है, मीन्स उसमें इम्प्योरिटी नहीं होती, गंदगी नहीं होती है। बिकॉज इट फिल्टर्ड एज द वाटर मूव्स डाउन थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल्स, मीन्स आपका क्या होता है जब आपका वाटर है जो ग्राउंड आपका अर्थ सरफेस वाटर होता है, जैसे लेक्स है, पॉन्ड्स है, रिजर्वायर्स है, तो ये आपका वाटर क्या होता है धीरे 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 करके आपका क्या होता है अंदर चला जाता है, और वो आपका क्या होता है जब अंदर ये जा रहा होता है तो आपको क्या होता है अर्थ का जो सॉइल्स के होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं आप, ठीक है, और उस लेयर्स में आपका क्या होता है कहीं ना कहीं जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, आपका गंदगी होता है, इम्प्योरिटीज होता है, वो सभी कहीं ना कहीं वो आपका क्या होता है बीच में ही कहीं ना रुक जाता है, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं वो एक तरह से आपका क्या है फिल्टर की तरह काम करता है, और लास्ट में आपका जो वाटर है जो जितना नीचे चले जाते हैं मीन्स वो आपका क्या होता है फ्री हो जाते हैं, मीन्स आपका इम्प्योरिटीज फ्री होते हैं, और आपका क्या होता है बायोलॉजिकल कंटामिनेशन से भी फ्री होते हैं, मीन्स आपका जम्स वगैरह भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो इतना लेयर पार करके ही जाते हैं कि जम्स वगैरह भी उस आपका क्या है वहां तक नहीं जा पाते हैं। क्लियर है, मीन्स आपका क्या होता है इम्प्योरिटीज भी नहीं होते हैं उसमें, प्योर वाटर होता है, और आपका क्या है जम्स भी फ्री होता है, जम्स फ्री होते हैं, जम्स फ्री होते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है रेन वाटर। तो आपका क्या होता है इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, मीन्स ये आपका 100% एक तरह से प्योर होता है। अगर आपका क्या है एयर में इम्प्योरिटीज नहीं हो, एयर में जो इम्प्योरिटीज हैं वो अगर इसमें मिक्स नहीं हो, तो ये आपका क्या होता है जो रेन वाटर होता है वो 100% प्योर होते हैं, ठीक है। हाउ एवर इट डिजोल्व्स लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज एंड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द एटमोसफेयर, मीन्स आपका जब ये रेन हो रहा होता है ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो उस कंडीशन में बहुत सारे गैसेज इसमें डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको क्या होता है धूल कण जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सभी क्या होते हैं डिजोल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ आपका इम्प्योरिटीज मिक्स होती है। फिर भी हम बोल सकते हैं कि एक तरह से कि रेन वाटर आपका क्या होता है बहुत ज़्यादा प्योर होता है। क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर मीन्स आपका जो इम्प्योरिटीज होता है हम उसको क्या है एक टर्म्स यूज करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, मीन्स उसको हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है। जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं जनरल वे में हम उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या है बोला जा रहा है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इट इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर दैट प्रिवेंट्स लेदरिंग ऑफ सोप, मीन्स अगर मैं इसके डिफिनेशन की बात करूँ कि वो कैरेक्टर वाटर का वो कैरेक्टरिस्टिक जो आपका क्या होता है सोप जो होता है साबुन जो होता है उसका जो झाग बनने से रोकता है, वो प्रॉपर्टीज है वो केमिकल या वो इम्प्योरिटीज जो आपका क्या करता है जो सोप होता है उसको झाग बनने से रोकता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनली अगर मैं बात करूं इट इज डिफाइंड एज द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि आपका हार्डनेस ऑफ वाटर कहीं ना कहीं सोप कंज्यूमिंग आपका प्रॉपर्टीज हो गया, मीन्स जितना कम आपका जितना ज़्यादा वो सोप को कंज्यूम करेगा उतना ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं उसका हार्डनेस है। तो आपका क्या होता है सोप जो होता है वो अगर आप फ्रेश वाटर या रेनी वाटर मीन्स आपका जो रेन हुआ है बारिश हुई है उस वाटर में अगर हम उसको क्या करते हैं सोप को डिजोल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में झाग मिलेगा, मीन्स वो आपका क्या है जो लेदरिंग जो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो वो झाग मिलेगा लेदरिंग,
ठीक है, मीन्स बहुत सारा बुलबुले व्हाइट कलर का आपको मिलते हैं ना, तो वो आपको जितना ज़्यादा प्योर वाटर होगा उतना ज़्यादा आपको लेदरिंग या झाग मिलेगा। क्लियर है। और जितना गंदगी होगा वो उतना ज़्यादा हमें क्या होगा, सोप को यूज करना पड़ेगा, जितना आपका हार्डनेस ज़्यादा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हार्डनेस क्यों प्रेजेंट होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सॉल्युबल सॉल्ट। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं और किस में प्रेजेंट होते हैं? वाटर में। वो क्या होता है? कैल्शियम होता है एंड मैग्नीशियम। आपका क्या होता है? कैल्शियम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट होते हैं एंड मैग्नीशियम के भी बहुत से डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपका क्या है, हार्डनेस का एक मेन रीजन है। क्लियर है। ठीक है। अब बात करते हैं ए सैंपल ऑफ हॉट वाटर व्हेन ट्रीटेड विद सोप। अगर एक सैंपल ऑफ हॉट वाटर को हम सोप के साथ ट्रीट करते हैं, तो सोप एक तरह से क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। मीन्स आपका क्या होता है, जनरली अगर मैं सोप की बात करूं तो आपका क्या होता है, C17 H35 COONA या फिर C17 H35 COOK। ठीक है, ये सोडियम है, सॉरी ये पोटेशियम है, ये वाला पोटेशियम है और ये आपका क्या है, सोडियम है। मीन्स आपका क्या है, एक 17 कार्बन एटम होता है। मीन्स आपका क्या था, बहुत बड़ा, आपका क्या था, बहुत ज़्यादा आपका बड़ा आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल होता है, जिसका आपका क्या होता है, सोप बना होता है। मीन्स सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, सॉल्ट, एक तरह से फैटी सॉल्ट होता है। ठीक है, और उसी का आपका क्या होता है, सोप बना होता है। क्लियर है। तो ये आपका क्या होता है, सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, मीन्स बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज होता है, लाइक ओलिक, मीन्स कभी कभी ओलेइक, पैलेमिथिक और स्टेरिक एसिड भी मिक्स करा जाता है। तो जनरली आप बोल सकते हैं सोप का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। आजकल तो आपको बहुत सारे केमिकल्स आपको मिक्स करे जाते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए, और बट आपका जो बेसिक्स आपका क्या होता है, वो आपका ज़्यादा क्वान्टिटी में यही कंपाउंड होते हैं, ये या फिर। क्लियर है। तो आपका क्या होता है, ठीक है, डज नॉट फॉर्म लेदर और फॉर्म बट फॉर्म्स वाइट प्रिसिपिटेट और कम इंस्टेड दिस। ठीक है, आपका क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोग आपका क्या है, हार्ड वाटर को, हार्ड वाटर प्लस आपका क्या है, सोप लेते हैं, तो आपको क्या है, अगर सॉफ्ट मीन्स आपका क्या है, उस बात करें अगर आपके पास प्योर वाटर होता तो अगर आप सोप लेते तो बहुत ज़्यादा आपका क्या होता, फोम बनता, मीन्स आपका क्या है, झाग बनता, मीन्स लेदरिंग होता। बट जैसे ही हार्ड वाटर और सोप लेते हैं तो आपका क्या होता है, ये सोप आपका क्या होता है, लेदरिंग बहुत कम प्रिसिपिटेट करता है, मीन्स कम फॉर्म करता है, झाग कम आपको देता है। बट आपका क्या होता है, एक तरह का वाइट, बट आपका क्या, हार्ड वाटर के प्रेजेंस में एक तरह का वाइट प्रिसिपिटेट देता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा, ध्यान देखा हो दिया होगा, कपड़े जब साफ करे जाते हैं तो आपका क्या है, बहुत ज़्यादा अगर गंदगी होती है, ठीक है, तो एक वाइट टाइप का आपको प्रिसिपिटेट मिलता है। ठीक है, वाइट कलर का चीज़ें मिलती है, वही आपका क्या होता है, वही आपका क्या है, हार्ड वाटर भी वही चीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हार्ड वाटर क्या करता है, जब सोप के साथ करते हैं तो एक वाइट टाइप का प्रिसिपिटेट देता है। ठीक है, ये आपका इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि क्यों देता है, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उससे आपका क्या होता है, आपका वो रिएक्शन करता है। ठीक है, कौन रिएक्शन करता है, सोप रिएक्शन करता है, क्योंकि आपका हार्ड वाटर में आपका क्या होता है, सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आपका फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो आपका सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट होता है उससे आपका क्या होता है, हार्ड वाटर, आपका हार्ड वाटर में जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो आपका क्या होता है, सोप के साथ रिएक्शन करता है। अब सोप के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बनाता है, कि इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट बनाता है। मीन्स एक तरह का आपका नया सॉल्ट बनाता है, जो आपका क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसलिए आपका क्या होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट आपको मिलता है जब आपको क्या है, हार्ड वाटर को सोप के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, मीन्स आपको उसमें हार्ड वाटर में सोप को डालते हैं तब। क्लियर है यहां तक। चलिए हम आगे बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन यूज होता है जब हम लोग सोप और हार्ड वाटर को यूज करते हैं। तो देखिए आपको लिखा है C17 H35 COONA। ठीक है, इस Na के जगह पे आपको क्या है, पोटेशियम में लिया जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं या फिर सोडियम स्टीयरेट बोलते हैं। ठीक है, ये जब आपका क्या होता है, जैसे आपका हार्डनेस जो है CaCl2, हमने बात करा था कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, सॉल्ट होता है।
डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट होता है, ठीक है। तो जब ये आपका क्या है, मैं एक आपका सॉल्ट ले रहा हूँ CaCl, तो जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो इस सोडियम के जगह पे आपका क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, CaCl2 क्या होता है, वाटर में इजीली डिजोल्व होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कैल्शियम क्या करता है, सोडियम को डिस्प्लेस करता है और आपका क्या बना लेता है, C17H35COO आपका होल ट्वाइस और Ca पे क्या होता है 2+ और इस पे क्या होगा टोटल एक्स आपका जो स्ट्रक्चर होता है C17H35COO माइनस होता है। तब अगर मैं 2 लूँ तभी आपका क्या कर पाएगा, कैल्शियम के 2+ को न्यूट्रल कर पाएगा, तो आपका कुछ ये बनता है। साथ में आपका क्या बनता है, NaCl सॉल्ट बनता है और यही आपका क्या होता है, प्रिसिपिटेट होता है जो, या फिर बोल सकते हैं कैल्शियम स्टीयरेट होता है, या फिर ये आपका क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर एक आपका दूसरा सॉल्ट आपका हार्डनेस की मैं बात करूं तो आपका क्या होता है, MgSO4। हमने बात करी थी ना कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, सॉल्ट होता है। अब आपका क्या है, मैग्नीशियम स्टीयरेट आपका Na2SO4 आपका फॉर्म करता है, ठीक है। तो मीन्स आपका ये मैग्नीशियम क्या होगा, डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पर भी Na+ होता है, Mg2+ होता है। मीन्स इसका क्या होगा, इस वाले जो मॉलिक्यूल होगा इसका 2 मॉलिक्यूल्स आपका क्या होगा, कंज्यूम करेगा और साथ में आपका क्या लास्ट में बनाएगा, Na2SO4, ठीक है। और ये जो मैग्नीशियम स्टीयरेट होता है ये आपका क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। क्या होता है आपका, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या है। अब बात करते हैं कुछ दूसरे सॉल्ट्स के, अदर सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लाइक कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO2, ठीक है। आपका एंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 ऑल्सो रिएक्ट इन ए सिमिलर वे। मीन्स आपका ये सभी आपका क्या है, अलग अलग आपका क्या है, हार्डनेस प्रेजेंट होता है वाटर में, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, सोप लेदर फॉर्म नहीं करता है, मीन्स आपको वो आपका क्या है, झाग नहीं देता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट हमने यहाँ देखा, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सभी आपका क्या है, हार्डनेस है। ऑल्सो रिएक्ट, इसी तरह आपका क्या होता है, वाटर के मीन्स सोप के साथ रिएक्ट करता है और इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। कभी कभी आपको क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आपको क्या है, हायर फैटी एसिड्स भी होते हैं, वो सभी भी इसी तरह से कुछ रिएक्शन शो करते हैं। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए आपका क्या है, 2 टाइप ऑफ वाटर हम लोग डिफाइंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। एक आपका हार्ड वाटर होता है, सेकेंड वन आपका क्या होता है, सॉफ्ट वाटर होता है। तो हार्ड वाटर में आपका क्या होता है, जहाँ पे आपका क्या होता है, अनवांटेड बोल सकते हैं सॉल्ट होते हैं, और ये सॉल्ट आपका क्या है, कहीं ना कहीं आपका क्या है, सोप को आपका झाग बनाने या लेदरिंग करने में से क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, सॉफ्ट वाटर, जिसमें आपका क्या है, हार्डनेस प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज एक तरह से बोल सकते हैं, वैसा इम्प्योरिटीज जिसकी वजह से आपका क्या है, लेदर फॉर्म होता हो, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हम उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो हार्ड वाटर की बात करें तो वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर, मीन्स आपका हार्ड वाटर क्या होगा, जो लेदर फॉर्म नहीं करे वो आपका क्या हो गया, हार्ड वाटर हो गया। क्लियर है। वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप बट फॉर्म व्हाइट प्रिसिपिटेट, ठीक है। वाटर सोप के साथ तो लेदर मीन्स आपका क्या है, झाग फॉर्म नहीं होता है, बट व्हाइट प्रिसिपिटेट रिएक्शन करके देते हैं। बट अगर मैं सॉफ्ट वाटर की बात करूं तो वाटर दैट प्रोड्यूस लेदर फॉर होम, ठीक है, इजिली विथ सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। हम जो घर में यूज करते हैं वो एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत हद तक सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है, उसमें हार्डनेस बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो जिसमें आपका क्या होता है, झाग क्रिएट होता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट कंटेन्स सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, ये आपका क्या होता है, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम रखता है, एंड अदर हैवी मेटल्स भी कभी कभी आपका क्या है, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक एल्युमिनियम Fe Mn+ आपका क्या होता है, ये सभी का अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, या फिर आपको ये सब चीजें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हार्ड वाटर होता है, ठीक है। अब अगर मैं सॉफ्ट वाटर की बात करूं तो वाटर इट डज नॉट कंटेन डिजोल्व सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, मीन्स इसमें क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कोई सा भी सॉल्ट, किसी भी टाइप का सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन हॉट वाटर द क्लीनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सोप इज डिप्रेस्ड
एंड लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन बाथिंग एंड वॉशिंग। मीन्स हॉट वाटर में क्या होता है, आपका क्या होता है, ज़्यादातर सोप का यूज आपका क्या होता है, वाटर के हार्डनेस को कम करने में हो वही खत्म हो जाता है। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका क्या है, जो सोप होता है, जो आपका क्या होता है, प्रिसिपिटेट बनाता है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद, तो वो आपका क्या होता है, सोप का एक तरह से फालतू में कंजप्शन है, मीन्स आपका यूज हो जाता है, मीन्स फालतू में वो बर्बाद होता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपका क्या होता है, बहुत सारा वाटर का आपका वेस्टिंग होता है, या फिर आपका क्या होता है, बहुत सारे सोप का मेरा क्या होता है, वेस्टिंग होता है। बट आपका क्या होता है, अगर मैं सॉफ्ट वाटर लूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा झाग मिलेगा और क्लीनिंग आपका क्या होगा, बहुत अच्छे से होगा, मीन्स वॉशिंग और क्लीनिंग क्या होगा, बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओविंग टू डिजोल्व हार्डनेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एलिवेटेड। मीन्स अगर कोई वाटर है, अगर मैं एक नॉर्मल से भी वाटर लूँ, अगर उसमें आपका क्या है NaCl, मीन्स घर में जो आपका नमक यूज होता है खाने के लिए, उसको भी अगर डाल दूँ तो आपका क्या होता है, जो वाटर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आपका क्या है, जो हॉट वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। आपका क्या होता है, जिससे आपको क्या है, बहुत ज़्यादा फ्यूल और टाइम रिक्वायर्ड होते हैं कुकिंग पर्पस में, ठीक है। और आपका सॉफ्ट वाटर में ये सब चीज़ें नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलते, मीन्स आपको क्या है, बहुत कम टाइम में भी आपका खाना होगा, पक जाएगा। और दूसरी बात क्या है, हार्ड वाटर में आपको क्या है, वो हमारे बॉडी के लिए क्या जरूरी नहीं कि वो कंज्यूम कर सके, उससे आपको क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है या डिजीजेज होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये था आपका अपना हार्डनेस ऑफ वाटर, मीन्स हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्डनेस, मीन्स आपका हार्डनेस कितने टाइप का, मीन्स हार्डनेस को हम क्या करते हैं, दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक आपका टेम्पोररी हार्डनेस होता है, दूसरा आपका परमानेंट हार्डनेस होता है। मीन्स टेम्पोररी हार्डनेस वो हार्डनेस होता है जिसको हम इजीली रिमूव कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, वैसे हार्डनेस जिसको हम इजीली क्या कर पाते हैं, वाटर से बाहर निकाल पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस बोलते हैं। दूसरा आपका क्या है, परमानेंट हार्डनेस, जिससे आपका क्या होता है, कुछ केमिकल प्रोसेस या फिर थोड़ा सा इससे क्या होता है, जो भी केमिकल्स होते हैं उसको निकालना थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, परमानेंट हार्डनेस बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं टेम्पोररी हार्डनेस की, ठीक है। तो आपका क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस और अल्कलाइन हार्डनेस। से आपको क्या बोला जाता है, कार्बोनेट हार्डनेस बोला जाता है और अल्कलाइन हार्डनेस बोला जाता है। क्योंकि आपका क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, इट इज कॉल्ड अल्कलाइन हार्डनेस बिकॉज इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, या और कॉमा है यहाँ पे, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये जो आपका क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आपको क्या होता है, आपका क्या होता है, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के फॉर्म में जनरली मिलता है। बाइकार्बोनेट, अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मीन तो CaHCO3, ठीक है, होल्ड वाइज, या फिर आपका क्या है, CaCO3, क्लियर है। तो ये आपका क्या होता है, बाइकार्बोनेट और एक कार्बोनेट्स, क्लियर है। तो इसका आपको क्या होता है, हार्डनेस देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इट इज कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये आपका क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर मीन्स वाटर को अगर आप बॉयल करते हो तब भी आपको क्या है, इजीली आपका क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग बॉइलिंग द बाइकार्बोनेट्स आर डिकम्पोज फॉर्मिंग इनसॉल्युबल कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। मीन्स ये आपका जो है CaHCO3 है, ये आपका इजीली क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और आपका क्या हो जाता है, हार्डनेस ऑटोमेटिकली क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड दैट आर डिपॉजिटेड एट द वॉल्यूम, बॉटम ऑफ द वॉल्यूम। और वो आपका क्या होता है, जो वेसल्स होता है, जो कंटेनर होता है, उसके बॉटम में आपको क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं, मीन्स आपका क्या होता है, बोल सकते हैं डिपॉजिटेड हो जाता है, बैठ जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ तो जैसे आपका क्या है, कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम का क्या होता है, बाइकार्बोनेट है, CaCO3 होल ट्वाइस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, CaCO3 में कन्वर्ट होता है, जो आपका क्या होता है, डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको बाहर चले जाएंगे। इसी तरह आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है, ये भी आपका क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और आपका क्या होता है, वाटर और CO2 में कन्वर्ट
कन्वर्ट होता है। मैग्नीशियम आपका हाइड्रोक्साइड क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। आपने कभी अगर वाटर को घर में भी बॉयल करा होगा तो आप देखते होंगे कि आपका जब बॉयल करने के बाद कुछ देर के लिए उसको कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, वाटर के एक सरफेस लेयर पे व्हाइट कलर का पीपीटी आपको दिखता होगा, मीन्स प्रिसिपिटेट आपको दिखता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं एक व्हाइट कलर का आपको क्या है व्हाइट कलर दिखता है, वही आपका क्या है टेम्पोररी हार्डनेस का पीपीटी होता है। मीन्स वो आपका बॉयल करने के बाद टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता है, बाहर चला आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की, तो आपका क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कार्बोनेट और नॉन अल्कलाइन हार्डनेस। इसे क्या बोलते हैं, नॉन कार्बोनेट मीन्स आपका क्या होता है, इसमें बाई कार्बोनेट नहीं होता है, बट आपका क्या होता है, दूसरे कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब आपका बात करते हैं, इट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व क्लोराइड, मीन्स क्लोराइड प्रेजेंट होता है किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। सल्फेट प्रेजेंट होता है, मीन्स आपका CaCl2 हो सकता है, MgCl2 होता सकता है, CaSO4 सल्फेट की बात करें, MgSO4 सल्फेट की बात करें, नाइट्रेट मीन्स आपका क्या होगा, नाइट्रेट्स होगा ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कभी कभी आयरन का जनरली मिल जाता है, और कभी कभी हैवी मेटल्स मीन्स कुछ दूसरे मेटल्स भी आपको अवेलेबल होते हैं वो परमानेंट हार्डनेस के रूप में, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस आर कैल्शियम क्लोराइड। जनरली जो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मिलता है परमानेंट हार्डनेस के रूप में, वो कैल्शियम क्लोराइड मीन्स CaCl2 आपको मिलेगा, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट Ca आपका क्या है, CaSO4 मिलेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड मीन्स MgCl2 मिलता है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट आपका क्या है, MgSO4 है, और कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है, ठीक है। ये आपका जनरली 5 आपको जो कंपाउंड दिए गए हैं जनरली मिलते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग, इट कांट बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग, मीन्स आपका जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको एक सिंपल बॉइलिंग के थ्रू हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, स्पेशल केमिकल मेथड लाइक सोडा लाइम मेथड, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू आपको क्या होता है, अलग करा जाता है। तो हम कुछ प्रोसेस का आपको क्या है हम बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका क्या होता है, हार्डनेस को रिमूव करता है, ठीक है। आपको जनरली आपका क्या है, अगर मैं बात करूं परमानेंट हार्डनेस का, तो परमानेंट हार्डनेस आपका क्या होता है, उसका बहुत ज़्यादा प्रोसेस आपको पढ़ना नहीं है। सोडा लाइम आपका क्या होता है, एक तरह से आपका जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बॉइलिंग मीन्स आपका कि एक अलग तरह का प्रोसेस है जो आपका क्या है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, ठीक है। एक आपका क्या होता है कम्प्लेक्स आपका क्या होता है, आपका रिएक्शन मीन्स आपका प्रोसेस होता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। अब अगर टेम्पोररी हार्डनेस की बात करें तो जरूरी नहीं कि टेम्पोररी हार्डनेस को सिर्फ बॉइलिंग के थ्रू अलग कर सकते हैं। हम कभी कभी आपका क्या होता है सोडियम कार्बोनेट भी ऐड करते हैं, तो जहां पर आपका क्या होता है परमानेंट हार्डनेस मीन्स टेम्पोररी हार्डनेस चला जाता है। कभी कभी हम लोग स्लेक्ड लाइम यूज करते हैं, CaO होल ट्वाइस क्या यूज करते हैं, CaOH होल ट्वाइस। आपका ये आपका टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपका तरीका है, ठीक है। और भी बहुत सारे आपको क्या है टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने के आपको मेथड मिलेंगे, क्लियर है। अब बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन टेम्पोररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो अगर मैं टेम्पोररी हार्डनेस की बात करूं, ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस और अल्कलाइन हार्डनेस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्योंकि आपको क्या है कार्बोनेट मीन्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, और आपका अल्कली मेटल मीन्स आपका क्या है अल्कलाइन मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर आप बात करें तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल इसको बोला जाता है, ठीक है। मीन्स आपका क्या है ग्रुप 2 मीन्स अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ग्रुप 2 मीन्स आपका सेकेंड में मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट में आपका क्या है अल्कली होता है, सेकेंड में अल्कलाइन होता है, ठीक है। अब ऑल आपका परमानेंट हार्डनेस की बात करूं तो ऑल्सो कॉल्ड नॉन कार्बोनेट और अल्कलाइन हार्डनेस, ठीक है। इसको आपका नॉन कार्बोनेट और नॉन अल्कलाइन हार्डनेस बोलते हैं। टेम्पोररी हार्डनेस की बात करते हैं, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, सॉरी यहाँ माइकार्बोनेट हो गया, बट बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व क्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं।
सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रेट प्रेजेंट होते हैं, किसका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और कभी कभी आयरन का प्रेजेंट होता है, और कुछ अदर हैवी मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेम्पोररी हार्डनेस की बात करें तो ये आपका क्या है, सिंपल बॉइलिंग और भी बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू इजीली अलग कर लिया जाता है। बट आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, सिंपल मेथड के थ्रू तो अलग कर ही नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक सोडा लाइम प्रोसेस होता है, ये भी आपका क्या होता है, कम्प्लेक्स मेथड होता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसकी बात करेंगे ही नहीं। क्लियर है? तो ये आपका क्या था, टाइप्स ऑफ हार्डनेस था। ठीक है, तो आपका दो टाइप से पढ़ना था, टेम्पोररी हार्डनेस पढ़ा हमने, और आपका क्या है, परमानेंट हार्डनेस पढ़ा। आपको किस तरह से टेम्पोररी और आपका हार्डनेस को रिमूव करते हैं हम उसकी बात कर चुके हैं। अब आपका क्या है, सोर्स ऑफ वाटर की हमने आज बात करी। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर में आपका क्या होता है, किस तरह आपका क्या होता है, रेन वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, वाटर आपको कितना क्वांटिटी मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है, हम ये सभी चीज़ें की आज बात कर लिए। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट आपका बात करेंगे, आपका नेक्स्ट में हम लोग क्या है चलेंगे, डिग्री ऑफ हार्डनेस की बात करेंगे। मीन्स आपको क्या है, जो हार्डनेस होता है उसे हम क्या है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग क्या है नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ठीक है, आपको किस तरह से आपका क्या है कैलकुलेट करते हैं, और इस पे आपको क्या है न्यूमेरिकल्स भी जनरली पूछ लिया जाता है, तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।